हाय एवरीवन, मैं हूं अनमोल गुप्ता और ये है मनी की बात। अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज़ के आईपीओ आए हैं, जैसे कैम्स, यूटीआई एमएनसी, एंजल ब्रोकिंग। बट हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि आखिर ये आईपीओ होता क्या है और उसकी ज़रूरत क्या होती है। तो आज के इस शॉर्ट एपिसोड में मैं इन दो क्वेश्चंस को आंसर करूँगा। इस एपिसोड में मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा आईपीओ की, टू कीप इट सिंपल। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट आपको नए एपिसोड्स की अपडेट मिलती रहे। तो आईपीओ, जिसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बिज़नेस कैसे चलते हैं। कोई भी बिज़नेस को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है। किसी बिज़नेस में कम इन्वेस्टमेंट लगता है और कुछ बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इनिशियली काफ़ी पैसा जाता है फैक्ट्री सेटअप करने में। तो जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो थोड़ा पैसा तो खुद का लगाते हैं, अक्सर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट लाने का कि बैंक से लोन ले लिया जाए। बट बैंक लोन इतनी आसानी से देते नहीं हैं। बैंक्स रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बैंक्स यूजुअली तभी इन्वेस्ट करते हैं या तभी लोन देते हैं जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही हो, या फिर बैंक को कोई कोलैटरल मिल जाए लोन की जगह। तो ऐसे बिजनेसेस जो फिलहाल प्रॉफिटेबल नहीं है, उनके पास बैंक का ऑप्शन तो आप मान लीजिए होता ही नहीं है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है उसके एक्सपांशन प्लान्स भी बड़े होते जाते हैं, और इन एक्सपांशन प्लान्स को सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी बड़ा लगता है। तो कंपनीज फिर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करती है, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट। ये लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं, मतलब कंपनी के शेयर्स या फिर इक्विटी को खरीद लेते हैं। फिर जब कंपनी और बड़ी होती है तो उसे और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, जो कि एक इंडिविजुअल या फिर कुछ प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स मिलकर नहीं दे सकते। तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि पब्लिक को शेयर्स या फिर पब्लिक को हिस्सेदारी बेच दें और उनसे पैसा रेस करें अपने एक्सपांशन प्लान्स को सपोर्ट करने के लिए। सिर्फ हमारी जैसी जनरल पब्लिक ही नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जब कंपनी सबसे पहली बार अपने शेयर्स जनरल पब्लिक और इंस्टीट्यूशंस को ऑफर करती है, उसे बोलते हैं आईपीओ या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ कंपनीज शेयर्स। अब आईपीओ करने का एक रीज़न तो हो गया एक्सपांशन प्लान्स को सपोर्ट करना, जो हमने डिस्कस किया। बट और भी रीजंस होते हैं आईपीओ करने के। एक हो सकता है कि कंपनी में जो पुराने इन्वेस्टर्स थे, जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंजल इन्वेस्टर्स या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट, उन्हें अपने शेयर्स बेचने हो सकते हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट बना के बाहर निकल सकें। तो जब पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं शेयर्स, तो बहुत सारे बायर मिल जाते हैं शेयर मार्केट में। एक रीज़न और जो हो सकता है वो है कि कंपनी के ऊपर लोन्स है और वो लोन्स को रीपे करने के लिए आईपीओ करना चाहती है, ताकि शेयर्स ऑफर करे जनरल पब्लिक को, उससे जो पैसा आएगा उससे लोन रीपे किया जा सके। और वैसे बड़ी बड़ी कंपनीज तो प्रॉफिट में भी रहती है, जिन्हें बैंक भी लोन दे सकता है। वो भी कई बार पब्लिक को शेयर्स बेचना प्रेफर करती है ओवर टेकिंग अ लोन, क्योंकि लोन लेने से ऑब्लिगेशन आ जाता है कंपनी के ऊपर रीपेमेंट करने का। लोन को रेगुलरली रीपे करना पड़ता है, जबकि शेयर होल्डर्स को इस तरह से रीपेमेंट करना कंपनीज के लिए ऑब्लिगेशन नहीं होता है। शेयर होल्डर्स अपना प्रॉफिट अपने शेयर्स की वैल्यू बढ़ने से कमाते हैं, और एक बार जब आईपीओ हो जाता है उसके बाद आप ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई या फिर एनएसई पे खरीद और बेच सकते हैं बाकी पब्लिक को। जैसे मैंने आईपीओ के टाइम किसी कंपनी से शेयर खरीदा 100 रुपये में, बट 3 महीने बाद मेरे शेयर की प्राइस हो गई 120 रुपये और मुझे वो बेचकर बाहर निकलना है। तो मैं कंपनी को नहीं बोल सकता कि वो शेयर वापस ले ले। इंस्टेड मुझे स्टॉक मार्केट में कोई और बायर को शेयर बेचना पड़ेगा अपना। इसे बोलते हैं सेकेंडरी सेल। इस ट्रांजैक्शन में कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, बस मेरे शेयर की ओनरशिप चेंज होगी। सो आई होप आईपीओ का मतलब आपको क्लियर हुआ होगा, जो है कि पहली बार कंपनी जो अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है, और इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, जैसे अपने एक्सपांशन प्लान्स को सपोर्ट करने के लिए, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को अपने शेयर बेचने का चांस देने के लिए, या फिर लोन रीपे करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, एंड डू लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड टू मनी की बात। थैंक यू।